नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित यादव और आप देख रहे हैं नो योर स्किल्स। हमारे इस चैनल का ये पहला वीडियो है। हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद है ताकि हम आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता सकें। चैनल के माध्यम से हम सॉलिड वर्क और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर पर A to Z वीडियोस बनाएंगे ताकि आप इन सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से चलाना सीख सकें और अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकें। सॉफ्टवेयर्स को सिखाने के लिए वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट आपसे एक बहुत ज़्यादा मोटा पैसा लेते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये पूरी नॉलेज बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। चैनल उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो कि मौजूदा समय में इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और उनके पास वक्त नहीं है कि वो इन सॉफ्टवेयर को किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख सकें। तो आप अगर इस हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट हमारे चैनल नो योर स्किल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जल्दी ऑटोकैड पे आने वाली अपनी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने सिस्टम पर ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं और अपनी ऑटोकैड सीरीज को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ऑटोकैड का 2016 का वर्जन यूज कर रहा हूँ। यदि आप कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे ऑटोकैड के वर्जन एक जैसे ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। फिर भी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं और हम उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहले सेक्शन में आप अपने लिए एक नई ड्राइंग फाइल बना सकते हैं और साथ ही जो दूसरा सेक्शन होता है वहाँ पर आपको पहले से कुछ सैंपल ड्राइंग्स देखने को मिलती है और साथ में आप जो ड्राइंग बनाते हैं उनकी फाइल भी वहीं पर आपको बाद में देखने को मिलेगी। और साथ ही जो तीसरा सेक्शन होता है, यदि आप ऑटोकैड में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक कर अपने लिए एक न्यू ड्राइंग फाइल को क्रिएट करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करने के बाद ऑटोकैड का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है जिसमें कई तरीके के कमांड ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हम अपने ट्यूटोरियल वीडियो में एक एक करके इन सभी कमांड ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे और देखेंगे कि कैसे इन सभी का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमारे ऑटोकैड के मैक्सिमम कमांड दिए रहते हैं। यदि आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर आप शो मेन्यू बार पर क्लिक करके इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इसके एनेबल होते ही हमारे सामने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे मेन्यू कमांड सामने आ जाते हैं। इसके नीचे की लाइन बार हमारे सामने टैब मेन्यू का ऑप्शन रहता है जिसमें होम, इंसर्ट, एनोटेशन, व्यू, मैनेज और आउटपुट जैसे कमांड्स होते हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होम टैब का किया जाता है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हमारे ड्राइंग कमांड्स होते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले ड्रॉ बार सेक्शन होता है जिसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल और आर्क जैसे कमांड होते हैं जिनका इस्तेमाल ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। सेक्शन के बगल में मॉडिफाई सेक्शन होता है। इस सेक्शन का भी ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इन सभी सेक्शन को एक एक करके जानेंगे। इसके अलावा मॉडिफाई सेक्शन के बगल में एनोटेशन सेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम ड्राइंग में डायमेंशंस और टेक्स्ट ऐड करने के लिए करते हैं। 5 और सेक्शन होते हैं जिसमें लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप और यूटिलिटी मेन्यू शामिल होता है। इन सभी का भी इस्तेमाल ऑटोकैड में बखूबी किया जाता है। आने वाले वीडियोज़ में हम इन सभी सेक्शन में दिए गए कमांड्स को एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। इसके बाद आता है हमारा फाइल टैब मेन्यू जिसमें हम फाइल्स को खोल सकते हैं और चल रही फाइलों को क्लोज भी कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के राइट साइड में हमारे पास एक व्यू पोर्ट भी दिया रहता है। इस व्यू पोर्ट का इस्तेमाल कर हम अपनी ड्राइंग को किसी भी साइट से देख सकते हैं। इस व्यू पोर्ट का ज्यादातर इस्तेमाल 3D ड्राइंग्स में किया जाता है। व्यू पोर्ट के ठीक नीचे आपको नेविगेशन टूल बार देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम अपनी ड्राइंग को जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं और साइड में अपनी ड्राइंग को हम मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर इंटरफेस में नीचे साइड में आपको टॉगल कीज देखने को मिल रही होंगी जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है जिसमें हमें ड्राइंग की लिमिट और यूनिट को सेट करना पड़ता है। यूनिट्स को सेट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से सिंपल यूनिट का शॉर्ट की टाइप करना होता है जिसका शॉर्ट की होता है UN टाइप करते ही आपके सामने यूनिट का कमांड खुलकर आ जाता है। यूनिट के कमांड में सबसे ऊपर हमें टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें हम डेसिमल को सेलेक्ट कर देते हैं। प्रिसीजन में हम 0.000 को सेट करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अब सबसे मेन ऑप्शन आता है स्केलिंग का। स्केल के ऑप्शन में आपको उस यूनिट को सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमें अपनी ड्राइंग को बनाना होता है। यदि आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप मिलीमीटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिविल और आर्किटेक्ट से किसी घर मकान का नक्शा बना रहे हैं तो फिर आप फीट
फीट, यार्ड या फिर मीटर में भी काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिलीमीटर को सेलेक्ट कर लिया है। लाइटनिंग के ऑप्शन में आप इंटरनेशनल को सेट कर ओके बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपकी यूनिट सेट हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो दूसरी मेन सेटिंग होती है वो होती है हमारी ड्राइंग लिमिट की, कि आपको कितने लिमिट पर काम करना है। लिमिट को सेट करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की टाइप करना होता है वो होता है LIM। इसके बाद आपका लिमिट का ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जहाँ पर आपके X और Y एक्सेस दोनों ही जॉइंट हो रहे होते हैं। ये उन कॉर्नर्स की बात कर रहा होता है। तो चलिए इन्हें भर लेते हैं। इन दोनों को 0 0 से भरा जाता है। तो पहले ऑप्शन में हम 0 भर लेते हैं और टैब दबाकर दूसरे ऑप्शन में आकर इंटर कर देते हैं। इसके बाद हमें अपर राइट कॉर्नर डालना होता है, जिसमें हम ड्राइंग की लंबाई और चौड़ाई को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन में मैं 200 भर लेता हूं और टैब दबाकर दूसरे सेक्शन में 150 डाल लेता हूं और फिर इंटर कर देता हूं। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में दिए लेआउट के सेक्शन में जाकर अपनी ड्राइंग की लिमिट को भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ड्राइंग की जो लिमिट है वो अब सेट हो चुकी है और इसी में ही हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। मेन यूज़र इंटरफेस में इस चीज़ को देखने के लिए आपको यूज़र इंटरफेस को जूम करना होगा, जिसका शॉर्टकट की ZO होता है। ZO करने के बाद आप जूम के ऑप्शन को खोल सकते हैं और फिर ऑल टाइप कर आप अपनी ड्राइंग की लिमिट को भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस में नीचे साइड में दी गई कुछ टॉगल कीज़ के बारे में। बेसिक इसमें बहुत सारी टॉगल कीज़ दी हुई हैं, लेकिन जो 4 मेन टॉगल कीज़ होती हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनके बिहाफ पर हम अपने आने वाले वीडियोज़ में ड्राइंग को बनाएंगे। जो हमारी मेन 4 टॉगल कीज़ होती हैं उनका एनेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें डायनेमिक मोड, ऑर्थो मोड और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के बारे में, कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह अपने ऑटोकैड की ड्राइंग्स में करते हैं। उससे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके आप सारे ऑप्शन को इस तरीके से एनेबल कर लीजिए ताकि आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल को एनेबल करने के बाद हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इस टूल की मदद से इस लाइन का मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को डिफाइन कर सकें। तो हमें सिंपली अपने माउस के कर्सर को इस लाइन के मिड और एंड पर लगाना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ही स्नैप ट्रैकिंग जो है वो आपको इसका मिड पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने लग जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल को बना लेते हैं। तो चलिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब स्नैप ट्रैकिंग की मदद से हम इस सर्कल का जो सेंटर है उसको बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमें इस अपने माउस के कर्सर को ठीक बीचों बीच लेके जाना है और अपना जो सेंटर है वो देखिए सर्कल का हमें बड़ी आसानी से पता लग रहा है। इसके अलावा हम सर्कल के जो दूसरे पॉइंट होते हैं जैसे कि टेंजेंट पॉइंट, उसको भी इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम इन दोनों ड्राइंग को सेलेक्ट कर डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग टूल को अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो फिर आप किसी भी लाइन या फिर किसी भी ड्राइंग का जो मिड पॉइंट होता है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, इसे पता नहीं कर सकते हैं। तो इस टूल का एनेबल करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आप इसे एनेबल रखेंगे तो आपको ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्थो मोड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए एक लाइन बना रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी लाइन है ये स्ट्रेट नहीं आ रही है, बल्कि जहाँ पर भी हमारा माउस का कर्सर हल्का फुल्का मूव कर रहा है तो ये किसी एंगल में ही बन जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्थो मोड किस तरीके से काम करता है। तो इसे हम जो है एनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बन रही है 180 डिग्री पर, और ये कहीं पर भी जो है मूव नहीं कर रही। आप जिस डायरेक्शन में भी अपना माउस का कर्सर करेंगे ये उसी डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को बना देता है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग टूल और ऑर्थो मोड के बाद जो तीसरा हमारा मेन टॉगल की है वो है डायनामिक इनपुट। असल में डायनामिक इनपुट जो है वो हमारे इनपुट कमांड के लिए यूज़ होता है। इसको इनेबल करने पर जो कमांड हम जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमारे कर्सर के ठीक बगल में आता है, क्योंकि हमारा सारा जो काम होता है वो ड्राइंग पर कर्सर पर ही होता है और हमारा फोकस भी कर्सर पे ही रहता है। इसलिए हम इसे ऑन रखते हैं ताकि जब भी हम कुछ टाइप करें तो वो जो है वो हमारे कर्सर के ठीक बगल में आए। यदि हम इसे डिसेबल कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे हम टाइप कर रहे हैं वो नीचे के कॉलम में आ रहा है लिमिट लिखकर। लेकिन अगर हम इसे एनेबल कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो है एनेबल करने के बाद जो है कर्सर के ठीक बगल पे ही जो है हमारा जो है और जो कीबोर्ड पर हम कुछ भी इनपुट करेंगे वो हमें ठीक कर्सर के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए एनेबल करने के बाद जो है
एक बार फिर से जो है हमने लिमिट टाइप किया तो वो कर्सर के बगल में ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक ग्रिड मोड भी होता है। ग्रिड मोड को एनेबल और डिसेबल करने से जो हमारी यूज़र इंटरफेस की जो लाइनें होती हैं ये देखिए चली जाती हैं। अगर हम इसे एनेबल कर लेते हो तो लाइनें फिर से आ जाती हैं। तो ये हमारे कुछ मेन टॉगल कीज़ थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे और भी टॉगल कीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसे जैसे हम अपनी ऑटोकैड की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और भी ज़्यादा आपको विस्तार में जानकारियाँ देंगे। यदि आपको इनमें से कोई टॉगल की नहीं दिख रही तो आप साइड में जो आपके 3 कॉलम वाला मेन्यू ऑप्शन बना है उस पर क्लिक कर आप यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उनमें देख सकते हैं कि कौन सा आपका नहीं दिखा रहा है। तो उस पर टिक करके आप जो है अपना टॉगल की एनेबल कर सकते हैं और फिर वो आपको नीचे इंटरफेस में दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे डायनामिक इनपुट पर टिक ऑफ हटा दिया तो देखिए डायनामिक इनपुट गायब हो गया और वापस करने पर फिर से आ गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो यूज़र इंटरफेस का जो थीम है और कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक करना होगा और ऑप्शन के कॉलम पर जाकर उसे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका ऑप्शन का मेन्यू आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है वो होती है ओपी। तो ओपी दबा कर भी आप अपने ऑप्शन के मेन्यू में जा सकते हैं। ऑप्शन में मेन्यू में जाने के बाद आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना होगा जहां से आप अपने कलर के थीम को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं यहां पर लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके बटन पर क्लिक करता हूं तो मेरा जो मेन्यू का इंटरफेस होगा वो पूरी तरीके से वाइट हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे वाइट हो गया है। तो चलिए इसे फिर से मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया यूज़र इंटरफेस के बारे में और साथ ही आपको हमने टॉगल कीज़ के बारे में भी बताया और साथ में यूनिट और लिमिट को भी सेट करना सिखाया है। आने वाले वीडियोज़ में हम विस्तार से सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और अपनी पहली बेसिक ड्राइंग को भी बनाएंगे ड्रॉ टूल बार के कमांड की मदद से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल नो योर स्किल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी ज़्यादा मेहनत के साथ बना सकें। और साथ ही आप प्रेस करें बेल आइकन के बटन को ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें।